बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई प्यारे दोस्तों, सामीन और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है सीरत पैगंबर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले माहो खुर्शीद को तस्खीर करूं मैं, पहले माहो खुर्शीद को तस्खीर करूं मैं, फिर कहीं इसमें मोहम्मद तहरीर करूं मैं। जितने लोग हैं दुनिया में एहतराम के काबिल, जितने लोग हैं दुनिया में एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद सलामुन अलैहि। लीनन हो कि स्टालिन हो, सब बेबहरा है। लीनन हो कि स्टालिन हो, सब बेबहरा है। रहनुमा मोहम्मद है, बखुदा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामूसे रसूल पे मर मिटना है खासा हमारा। नामूसे रसूल पे मर मिटना है खासा हमारा। मोहब्बत रसूल ही तो है एक असासा हमारा। अलिफ लाम मीम ताहत तासीन सोना। अलिफ लाम मीम ताहत तासीन सोना। मुदस्सिर मुजम्मिल ते यासीन सोना। ज़माने पर्दे रहबरी लई सिद्दीक लेके आया कुराने मुबीन सोना। फुल्ला वर्गे बोल ते मिठड़ी जुबान तेरी। फुल्ला वर्गे बोल ते मिठड़ी जुबान तेरी। खुल के अजीम दे अमाल का करदा तारीफ कुरान तेरी। रहबरी रहनुमाई दी सोनिया तू अंत अखीर की ते। रहबरी रहनुमाई दी सोनिया तू अंत अखीर की ते। करदा रहेगा सदा तकलीद जहान तेरी। या साहिबल जमाली व या सैयदुल बशर। या साहिबल जमाली व या सैयदुल बशर। मिन वजहिकल मुनीरे लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्गत हुए किस्साए मुख्तसर। कौन सी जुबान है जिसमें मेरे महबूब की तारीफ नहीं की गई। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी। आँच खूबा हमा दारद तू तन्हा दारी। पढ़ा के सबक तौहीद वाला, पढ़ा के सबक तौहीद वाला, सोने ने कर खत्म सब तड़े दिते। आज भी उसी सोने के उस सबक को फिर याद करके अमल करने की जरूरत है। शेर अर्ज किया है, पढ़ा के सबक तौहीद वाला,
सोने ने कर खत्म सब तड़े दिते, अरबी रूमी ईरानी ते हबशी सारे कर इको सफ विच खड़े दिते। कहणू ते हामी मजदूरां दे बंदे बड़े, कहणू ते हामी मजदूरां दे बंदे बड़े, पर कोई हामी नहीं मोहम्मद बेमिसाल वर्गा, पर कोई हामी नहीं मोहम्मद बेमिसाल वर्गा। मुड़का सुकण तो पहलो जो मजदूरी देवे, कोई जमिया ही नहीं आमिना दलाल वर्गा, कोई जमड़ा ही नहीं आमिना दलाल वर्गा। और फिर उसकी बहादुरी और शुजात के क्या कहने, जो मैदान कारजार में जान हथेली पे रख के चट्टान की तरह डट जाता था। जब भी हक व बातिल में मारका आराई हो, जब भी हक व बातिल में मारका आराई हो, तो डट जाओ बद्रो हुनैन के सालार की तरह। मेरे प्यारो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। सूरा आले इमरान की आयत 164 है। फरमाया, हमने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस किया। अल्लाह ने एहसान किनको जतलाया? रसूल पूरी इंसानियत की तरफ आया, लेकिन एहसान किनको जतलाया? मानने वालों को। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। और फिर उस रसूल की हिदायत के बारे में, उसकी जिम्मेदारी के बारे में, उसकी बेसत के बारे में रब्बे कायनात ने सूरा तौबा की आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही। अल्लाह ने अपने रसूल को दीन हक को हिदायत देकर इसलिए मबूस किया, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही, कि तमाम दीनों पर, तमाम निज़ामों पर इस दीन को गालिब कर दे। ये हुजूर का फरीज़ा, हुजूर की ड्यूटी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि की बेसत का मकसद क्या? लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही, दीन इस्लाम को तमाम निज़ामों पर गालिब करना। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की तरफ से आने वाला दीन तो इस्लाम ही है। अल्लाह की नजर में दीन तो सिर्फ इस्लाम ही है, बाकी तो झूठ मूठ बनाए गए हैं। और चूंकि उनको दीन निज़ाम कहा जाता है, इसलिए समझाने के लिए अल्लाह ने भी कह दिया, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही। वरना अल्लाह की नजर में दीन एक ही है, अल इस्लाम, और उसका माखज़ भी एक ही है, अल कुरान। कुरान में इरशाद फरमाया सूरा अनाम के अंदर, छठी सूरा, उसकी आयत 162, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारो, अल्लाह खालिक़े कायनात ने अपने नबी से फरमाया, कुल ऐलान कर दीजिए दुनिया वालों के सामने, सारी दुनिया को बता दीजिए,
इन्ना सलाती, बेशक मेरी सलात, व नुसुकी, और मेरा नुस्क, व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। प्यारे दोस्तों, ये 4 अल्फाज जो आए हैं इस आयत के अंदर, इनकी वजाहत सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सलात, नुस्क, महयाया, ममाती। सलात क्या है? सलात मीन्स ड्यूटी, फरीजा, मनसबी, फर्ज, जिम्मेदारी जो अल्लाह ताला की तरफ से लगाई गई है। और नुस्क क्या है? नुस्क के मानी उस फरीजा को, उस ड्यूटी को, उस जिम्मेदारी को अदा करने का तरीकाकार, उसको परफॉर्म करने का जरिया। यानी नुस्क के मानी हुए हुजूर की सारी कोशिशें, काविशें, वो तमाम जराए, वो तमाम तरीके जो हुजूर ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए इख्तियार किए, नुस्क की यानी रसूल की नुसत से मुराद वो सारी सरगर्मियाँ, वो तमाम एक्टिविटीज, वो सारे जराए, वो सारे तरीके मुराद हैं जो हुजूर ने अपने फरीजा को अदा करने के लिए अडॉप्ट फरमाए। ये दोनों अल्फाज और इनके मानी मेरे प्यारे सामीन और नाजरीन के जहन में रहें, ताकि आगे जब ये अल्फाज आए तो आप बखूबी इनको समझ सकें। सलात के मानी फिर दोहराता हूँ, फरीजा, मनसबी, जो जिम्मेदारी आयद की जाती है, जो ड्यूटी लगाई जाती है किसी के मनसब और स्टेटस के हवाले से, जो उसकी ड्यूटी होती है, जो उसका फर्ज होता है, उसको सलात कहते हैं। और सूरह नूर की आयत 41 में फरमाया, कायनात की एक एक चीज, आसमान और जमीन में जो भी है, सब सलात करती है और तस्बीह करती है। वो अपनी सलात को भी जानती है, अपनी तस्बीह को भी जानती है। तो सलात जो जिम्मेदारी, जो ड्यूटी जिस मखलूक के जिम्मा लगाई गई, और तस्बीह से मुराद पूरा जोर लगा देना, पूरी कुव्वत सर्फ कर देना, पूरी तवानाई वक्फ कर देना अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। इससे समझा जा सकता है कि सलात क्या है, फरीजा, मनसबी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने अल्लाह के हुक्म पर ऐलान फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिलाशुबा मेरे तमाम फराइज मनसबी, सलाती व नुसुकी, और उनको परफॉर्म करने के लिए, सरंजाम देने के लिए मैं जो जो तरीके इख्तियार करूं, जो सरगर्मियां इख्तियार करूं, जो एक्टिविटीज अडॉप्ट करूं, वो सारी की सारी मेरी नुसक, वो भी अल्लाह के लिए जो रब्बिल आलमीन है, और मेरे फराइज की अदायगी भी अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। तीसरा लफ्ज महयाया, मेरी जिंदगी, और जिंदगी से मुराद सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी ये करना है। हुक्म है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या मोमिनो, मरते दम तक मुस्लिम रहना, अल्लाह का फर्माबरदार रहना है। और मुस्लिम अव्वल अज़रुए कुरान करीम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि है। इसी आया मुबारका के आगे आता है, कुल अना अव्वलुल मुस्लिमीन,
ऐलान कर दो कि पहला मुस्लिम मैं हूं, अल्लाह का पहला फरमाबरदार इस उम्मत में मैं हूं, बाकी मेरे पैरोकार हैं। मेरे प्यारों, अब आइए ये आयात जो मैंने आपके सामने तलावत की है, इनकी रोशनी में नबी मुकर्रम, नबी खातमुन नबीयीन, नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सलामुन अलैह की सीरत देखें। आया मुबारका 9:33 सूरह तौबा की आयत नंबर 33 जो तलावत की, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। मेरे प्यारो, इसके अंदर हुजूर की जो सलात बयान हुई क्या है, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, दीन इस्लाम को तमाम बातिल निज़ामों पर गालिब कर देना। खा मुशरिक कुछ ही कर ले, उनको कितना ही बुरा लगे, कितना ही नागवार गुजरे, वो कितनी ही रुकावटें खड़ी कर ले, ये मेरे नबी की सलात है। क्या है? ये मेरे नबी की सलात है, ये ड्यूटी है, ये हुजूर का मकसद बेसत है। और नुस्ख क्या है सुने जरा। मुसअब बिन उमैर और हमजा रजी अल्लाह अन्हुम जैसे प्यारे बहादुरों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना और खुद जान हथेली पे रख कर मैदान जंग में डटे रहना, ये हुजूर का नुस्खा है। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ये हुजूर की सलात है। और उसके लिए जो तर्ज अमल इख्तियार किया, अपनी जान हथेली पे रख के मैदान कारज़ार में उतर आए और चट्टान की तरह, चट्टान से भी ज्यादा मजबूती से मैदान में डटे रहे। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरे तमाम फराइज़, उनके लिए इख्तियार किए जाने वाले तरीके और ज़राए, मेरी सारी कोशिशें और कावशें, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, और मुझे मौत भी आए तो यही फराइज़ सरअंजाम देते हुए लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अल्लाह की रबूबियत आलमीनी कायम कर दूं। रबूबियत आलमीनी क्या है? तमाम जहानों की रबूबियत करना अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया। उस लिहाज से अल्लाह रब्बिल आलमीन कहलाता है। रबूबियत के मानी परवरिश, तमाम मखलूकात को उनकी जरूरियात प्रोवाइड करना, बर वक्त और वाफर प्रोवाइड करना। और ये बाकी सारी मखलूकात में सिवाय इंसानों के ऑटोमेटिक हो रहा है, और इंसानी दुनिया में ये इंसानी हाथों से होता है। चूंकि इंसानों को इख्तियार और इरादा दिया गया है, चाहे तो ईमान लाए चाहे तो कुफर करे, लेकिन साथ ये बता दिया गया है कि कुफर करके, अल्लाह की तालीम पर अमल करने से इनकार करके अल्लाह की सजा से नहीं बच सकते। और अल्लाह ने अपने नबी भेजे इंसानों की जरूरियात जिंदगी उनको बर वक्त प्रोवाइड करने के लिए। किस तरह कि ऐसा निज़ाम कायम करे, अल्लाह का रबूबियत का निज़ाम, अल्लाह की रबूबियत आलमीनी इंसानी दुनिया में कायम करे, ताकि कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई बगैर इलाज के न मर जाए, कोई बेरोजगार न रहे, कोई बगैर रहाइश के न रहे। यानी सारे दुखों का एक इलाज, अल्लाह की धरती, अल्लाह का राज। कोई न रहे
किसी का मोहताज, अल्लाह की धरती, अल्लाह का राज। ये है इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारो, इलाहे कलमातुल हक, दीन को गालिब करना, ये हुजूर की सलात है। और ओहदो हुनैन में और अहज़ाबो सवीक में अपने जिस्म अतहर पर लातादाद जख्म खाकर खुद को अज़्म व हिम्मत, इस्तक़लाल व इस्तक़ामत का पैकर और कोहे गरा साबित करना, ये हुजूर का नुस्ख है। ये है हुजूर की सीरत। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की हुकूमत का क़याम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक्की लितहकुमा बैनन नास बिमा अराकल्लाह। सूरह निसा आयत 105। ए रसूल, हमने सच्ची किताब आपकी तरफ इसलिए उतारी कि इसके मुताबिक इंसानों में अल्लाह की हुकूमत कायम करे। अल्लाह की हुकूमत का क़याम और इस्लामी रियासत की तश्कील, कुरानी मुआशरे की तश्कील, ये हुजूर की सलात है। और फिर अपना आबाई घर, अपना आबाई शहर छोड़कर हिजरत करके दूसरे खित्ते में मदीना में चले जाना, हिजरत करना और अल्लाह की राह में जिहाद करना, अल्लाह की हुकूमत के क़याम के लिए और इस्लामी रियासत के दिफा के लिए, ये हुजूर का नुस्ख है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कायम की गई इस्लामी रियासत का दिफा। कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। शरीर लोगों के खिलाफ लड़ो जो तुम्हारी रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उस वक़्त तक लड़ो जब तक उनका फितना खत्म नहीं हो जाता। यह हुजूर की सलात है। और कैसरे रूम के मुकाबले पर उस वक्त की सुपर ताकत द ग्रेट रोमन एम्पायर जो थी, उसके मुकाबले पर, उसकी 3 लाख फौज के मुकाबले पर 30,000 पैदल और 10,000 सवारों का लश्कर लेकर मैदान जिहाद में उस सुपर ताकत को ललकारना, ये मेरे नबी का नुस्ख है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान ने कहा यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमारा रसूल हमारी आयतें सुनाता है, सिखाता है, किताब व हिकमत की तालीम देता है। ये तालीम देना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि की सलात है। और घर से सैकड़ों मील दूर ताइफ के बाजारों में कुरान सुनाते हुए लहू लुहान होकर जालिमों के लिए दुआएं हिदायत करना, ये मेरे नबी का नुस्ख है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व युज़क्कीहिम, साथियों की तरबियत करना, उनका तज़किया करना, ये हुजूर की सलात है, ड्यूटी है। और सारी सारी रात तरबियती क्लासें लेना कि अल्लाह को भी कहना पड़ा
कि सारी रात न जागा करो, आराम भी कर लिया करो। ये मेरे नबी का नुस्खा है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल जो आपकी तरफ उतारा गया यानी कुरान, उसको लोगों तक पहुंचा दो। ये हुजूर की सलात है। और उसके लिए अजीम मुबल्लिगीन मूसा बिन उमैर, सिद्दीक अकबर, अबादा बिन सामत, अब्दुल्ला बिन रवाहा जैसे बेमिसाल मुबल्लिगीन तैयार करके उसको पूरी दुनिया में पहुंचा देना, ये हुजूर अकरम सलाम अलैहि का नुस्ख है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया को अदल व इंसाफ देना। सूरत शूरा की आयत 15, लिआदिल बैनकुम, मैं इसलिए मबूस किया गया हूं कि तुम्हें अदल फराहम करूं। और सूरा हदीद में कहा कि हमने सारे ही रसूलों को किताब देकर इसलिए भेजा कि वो इंसानियत को अदल व इंसाफ पे कायम कर दे। यह हुजूर की सलात। और सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, मुआज बिन जबल और अली अल मुर्तजा जैसे काजी तैयार करके इंसानों को अदल व इंसाफ फराहम करना, यह मेरे नबी का नुस्खा है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारो, कुरान का इरशाद है, कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ रसूल ऐलान फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। और पूरी दुनिया को रसालत पहुंचाने के लिए जाफर तैयार, दहिया कल्बी जैसे मुतब्बर व दानिशमर, कासिदो सफीर और मुकर्रर व मुबल्लिग तैयार करना और दुनिया के सैकड़ों हुक्मरानों को खतूत के जरिए अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, ये हुजूर का नुस्ख है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आया मुबारका को, हुजूर के इस ऐलान को मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? इसका क्या मतलब है? इसका मकसद है कि हुजूर ने कमा हक़्क़ो अपनी सलात को पूरा किया, जो अल्लाह से वादा किया था, जो इंसानों के दरमियान ऐलान किया था कि इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर हर लम्हे उसको पूरा करते, उसको परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। ये मेरे प्यारे रसूल की सीरत है जो कुरान बयान कर रहा है। सलामुन अलैहि। मेरे प्यारो, अल्लाह की हुकूमत और रबूबियत आलमीनी का क़याम हुजूर की सलात है और लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने के लिए रिज़्क़ की मुसाफियाना तक़सीम और मदीना में इस्लामी रियासत का क़याम और रातों को जाग जाग कर उनके मसाइल का हल करना, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी उन तक पहुँचाना, ये नबी आखिरुज़्ज़मान सलामुन अलैहि का नुस्खा है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही वो सलात थी मेरे प्यारो जो हजरात सिद्दीक व फारूक अपने अहद खिलाफत में अदा किया करते थे। रातों को जागकर अदा करे जो सुन्नत फारूक की। और ये फारूक आज़म ने किससे सीखा था? अपने उस्ताद मुकर्रम से
पूरी कायनात के मुअल्लिम आज़म से, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि से रातों को जाग कर अदा करे जो सुन्नत हमीद। दुनिया से जुल्म व इस्तबदाद और जबर व इस्तेसाल का खात्मा हुजूर की सलात है। और खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, जैद बिन हारिस, उसामा बिन जैद, अबू उबैदा इब्न जर्राह जैसे अजीम सिपा सालारो जर्नैल तैयार करना हुजूर का नुस्ख है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। गुलामी की जंजीरें तोड़ना और इंसानों पर लदे हुए नाजायज बोझों को उतार फेंकना, ये हुजूर की सलात है। जालिम हुक्मरानों, खुद गर्ज मजहबी पेशवाओं और कबायली रसूम और रवाज और सारे गरूरों मबाहत को अपने पांव तले रौंद डालना, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नुस्ख है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारो, अब दीन की सरबुलंदी, इलाए कलमतुल हक, अल्लाह की हुकूमत का क़याम, दुनिया में कुरान का निफाज हमारी सलात है। और हर तरह की गुलामी और जुल्म व जबर का खात्मा हमारी सलात है। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि के नक्शे कदम पे चलना हमारा नुस्ख है। यानी मोहम्मद का मिशन ही हमारा मिशन है। सलामुन अलैहि। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ अपने इस फरीज़ा को पहचाने और इसे अदा करें। और पाकिस्तान निफाज़े कुरान के लिए हासिल किया गया। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया वस्सलाम।